दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। जी भाई, खैरियत से भाई? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है, बुजुर्गाने दीन की मेरे ऊपर बहुत बड़ा करम है। अच्छी बात है। और कहाँ रहते हैं आप? जी बेंगलोर में रहता हूँ। अच्छा, बेंगलोर में, ये बात। जी चलिए, अच्छी बात है भाईजान। और क्या काम करते हैं वहाँ पर आप? मेरा सीसीटीवी कैमरे का है। अच्छा टेक्नीशियन हूँ मैं, इंस्टॉलेशन करता हूँ। जी, अच्छा। जी ऐसे बेंगलोर में आप किस तरह रहते हैं? वैसे बेंगलोर में हमारे दोस्त भी हैं काफी। चांदनी रोड। चांदनी रोड? चांदनी रोड। चांदनी रोड लिखते हैं? अच्छा हाँ, जी, अच्छा। मस्जिद बिलाल। अच्छा, मस्जिद बिलाल चांदनी रोड है ना? अच्छा। हाँ। हमारे दोस्त हैं वहाँ पर, अमजद भाई नाम से, वो भी जी रहते हैं। उनसे पता करूंगा कि कहाँ पर है, हाँ। उनके आसपास में है, उनसे दूर है ना? जी 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 जी। और अब्दुल्ला भाई से कैसे आपकी मुलाकात हुई? हाँ, अब्दुल्ला भाई से आपकी कैसे बातचीत हुई? अब्दुल्ला भाई से मेरी बातचीत ऐसे हुई थी, यूट्यूब पर जो वीडियोस डालते थे। हाँ, वो मसलक के देवबंद के बारे में जो यूट्यूब डालते थे। हाँ जी। मैं तो उनका बानी था पहले, जो उनका चाहने वाला था। अच्छा, किन का? देवबंद वालों का? जी मैं भी पहले वैसा ही था। जी, मैं तो इनका हालांकि- आशिक था, इनके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहता था मैं। अरे अच्छी बात है, बढ़िया है। अब लेकिन हाँ। क्या आपने हकीकत पाई आखिर? बहुत कुछ पाया हूँ मैं। अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए। खैर, आमीन। मैं भी पहले इन्हीं बदबख्तों में था, लेकिन इन बेशर्मों की जो कंजरपने थे, सब इनकी मक्कारियां देखी, तो उसको देखने जी। के बाद फिर मैंने लात मार दी। हालांकि मुझे तो काफी टाइम हो गया। मैं तो अब्दुल्ला भाई से इतना झगड़ पड़ा हूँ क्या। हेलो। हाँ जी। तो गंदी गंदी गालियां भी दे चुका हूँ इनको। अच्छा, जी। ओ ऐसी बात है। चलिए, अल्लाह ताला ने आपको अगले आपको समझ अता फरमाई। अब पुरानी बातें सब गई खत्म। अब्दुल्ला भाई ने आपको माफ किया, आप भी माफ फरमाए, और अपना जो है मसला के अहले सुन्नत पर कायम रहें सख्ती के साथ। ठीक है। मैं आपसे इसलिए फोन किया हूँ जी, क्या, मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ। क्या मदद मांग चाहते हैं? जी, अभी अभी एक नया फिरका जो उभर के आया है। नाम बताएं। हम इनको नीम राजी कहते हैं। अच्छा, ये मौलाई तफजील है? जी जी। ठीक ये है। बहुत ज्यादा सर फैला रहे हैं। मुझे मालूम है, बेंगलोर में हमारे दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि इन बदबख्तों ने, कंजरों ने बेंगलोर में माज़अल्लाह हजरत अमीर मुआविया का पुतला बना के जलाया वहाँ पर। ये तक मैंने सुना। और डंके की चोट पे खुलेआम जी हाँ। चौक चौबारों पे आके क्या हजरत अमीर मुआविया के बारे में इतनी गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। और आप मेरा देखें, तो खून खोल गया। और ये मुसलमानों को क्या हो गया है, मसलक के जो भी मसलक का हो शायद, इनको क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। नहीं, फिर भी आप देखें जितने भी ये फिरके हैं बातिल वाले, जी आप पूरी दुनिया का मुआयना कर लें आप। ठीक है। जी जब जी अल्लाह के रसूल पे एतराज किया तो जवाब हाँ। बरेली वालों ने दिया। जी सहाबा पर लोग भौंके, उसमें भी सबसे जी। पहले मैदान में हम बरेली वाले ही आए। ठीक है। जी मिर्जा का फितना उठा, सबसे पहले बरेली वालों ने ठोका धरती उसको। जी रवाफिज उठे, बरेलवियों ने ही ठोका। बाकी देवबंदियों को उससे मतलब ही नहीं। जी देवबंदियों का बस एक तरीका है कि सहाबा को गाली बकता है बके, नबी को गाली बकता है बके, बस हमारी तारीफ कर रहा है ना तो ठीक है बस। जी। अब आप देख लीजिए सहाबा किराम के बारे में, जब से ताहिरुल पादरी मरदूद ने जो 2018 में फितना फैलाया था, जब से ये चीजें बहुत ज्यादा दुनिया में फैली हैं। लेकिन आपने देखा है कि देवबंदियों ने कभी ताहिरुल पादरी का रद्द किया हो? नहीं मिलेगा। उल्टा नहीं, वो तो उनको भी मानता है ना वो।
मेरे वो पास एक हाँ वो वीडियो तो है है ही, उसका। वो नहीं वो तो सुलह कुल्ली है पक्का, वो तो मालूम है। और रशीद अहमद गंगोही का तो वो मालूम है, फैन है किताबों बहुत को तगड़ा पढ़ के है, मुरीद सुनाता है, मुझे मालूम है। कहने का मकसद ये है उमर भाई कि देखो यार, आप किसी भी मसलक के हो वो एक सेकेंडरी बात है, लेकिन यार अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर एक कुत्ता भौंक रहा है और आपके दिल में कोई तकलीफ पैदा नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है ना कि आपको सहाबा किराम से मतलब नहीं है, आप सिर्फ अपने मसलक को चाहते हो बस, कि जी हमारा मसलक बचा रहे, सहाबा को गाली बकता बके, नबी अलैहि सलाम को बुरा बोलता बोले, हमें फर्क नहीं पड़ता। जी तो ये इनके जो है हालात हैं दयावाना के। अच्छा, आप उर्दू पढ़े लिखे हैं? जी, मेरे को उर्दू नहीं आता है भाई। ओ ये बात, हाँ। कोई बात नहीं, आप उर्दू पढ़ना सीखें और इन जी। देवबंदियों की और जो गलाजतें हैं, जो उनकी नंगी नंगी जिनकी करतूतें हैं ना, वो भी जी। इंशाल्लाह फिर आपको पता चलेंगी, आप किताबें पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, जी जी, है ना? इंशाल्लाह, बहुत जरूर। और बाकी आपकी आंखें कैसे खुली आखिर? हाँ, मेरे को एक मौलवी मिला था मेरे को, अच्छा, उसने जो मेरे साथ हरकतें की, हाँ जी, मेरे को मेरे दिल पे जो लगा ना आके, तो उनका वहां पर ही मेरे को पता चल गया मसले के आला हजरत सही है। अच्छा, क्या हाँ। करा था उसने ऐसा? वो मेरा और अल्लाह का मामला है अच्छा, जी, मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। वो काफिर मर्दूद जहन्नम में ही तो जाएगा जाएगा जरूर। हाँ बस ये दुआ करें, देखें ऐसा है जहन्नम में जाना उसका तय तो है, बट ये है कि देखिए फिर भी हम ये कहते हैं, हम अल्लाह की बारगाह में उम्मीद और दुआ करते हैं, मरने से पहले तौबा कर ले तो बेहतर है, जी जी है ना? देखें जी हमें मालूम है कि जो इंसान गुमराह है, गुस्ताख है, जहन्नम में जाना इसका श्योरिटी है, बट जी। ये क्योंकि मरा नहीं है और अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा खोल रखा है ता क़यामत तक के लिए। जी, आपका नाम क्या बोले थे? मेरा नाम है रफीक, मोहम्मद रफीक। जी रफीक भाई, और क्या हुआ है मालूम? जी, मेरे घर वाले मेरे दुश्मन हो चुके हैं। अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ अपने घर वालों को प्यार मोहब्बत से समझाना है, समझ जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, कोई मसला नहीं है, समझिए जी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, समझे? आप हमसे जुड़ रहेंगे, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी, समझे, हर हवाले से, टेंशन वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, समझे ना जी? अब सबसे पहले, अब देखिए, अब आपने अगर अपने घर वालों की इस्लाह करनी है ना, तो आप सबसे पहले उर्दू पढ़ना सीखें आप, जी ठीक है? कुरान शरीफ पढ़ना आता है आपको? अरबी? कुरान शरीफ तो आता है। अच्छा, ऐसा है, कुरान शरीफ आप तर्जुमे वाला लेकर आए आप घर में अपने, जी ठीक है? और जी। तर्जुमा लाएं तो बेहतर तो ये है कि आला हजरत का लाएं, लेकिन अगर आप थानवी वगैरह का भी ले आते तो उससे हमें इतना कोई खास फर्क पड़ने का नहीं है, ठीक है? जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि होता क्या है ना, मान लीजिए आप अगर कुरान शरीफ का तर्जुमा दिखाएंगे आला हजरत का, तो वो बोलेंगे हम नहीं मानते, तो बरेलवी आलिम है, ठीक है? तो उनको दिखाने के लिए आप थानवी का या फतेह मोहम्मद जालंधरी वगैरह इनका तर्जुमा लाएं घर में आप, ठीक है? जी और उसी में से, उसी कुरान पाक में से उनको वो आयतें निकाल कर दिखाएं कि लो अब्बा ये देखो, अम्मी ये देखो, भाई ये देखो, बहन ये देखो, देखो कुरान तो हमें ये हुक्म देता है और देवबंदी मौलवी ये कहता है हमसे, अब बताओ हम कुरान की माने कि मौलवी की माने, जी, है ना? प्यार मोहब्बत से, सबर के साथ, और ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर एकदम से ना चढ़ें, उनको भी टाइम दें सोचने का, समझने का, तहकीक करने का, ठीक है? जी है ना? लेकिन सबसे पहले आप अपने जहन को मजबूत करें, अपने मुताले को थोड़ा मजबूत करें, ठीक है ना? कि हमें अगर कोई आपसे पूछता है भाई देवबंदियों से तुम्हें क्या इख्तिलाफ है? रफीक भाई जी, मेरी एक बात सुनिए, थोड़ा मुझे काम है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, जी, 1 मिनट दी है, ऐसे ही लाइन पे रही है। अच्छा ठीक है, ठीक, माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं यार, काम धंधे हैं, इंसान जिंदगी की कश्मकश सारी सब चलती रहती है। जी तो हम आपसे ये कह रहे थे कि अपने ध्यान को मजबूत करें, और कोई आपसे पूछता है कि भाई देवबंदियों से क्या इख्तिलाफ है ना भाई, किस वजह से आप देवबंदियों को बुरा कहते हो, उनसे नफरत करते हो, तो ये चीजें जो ना आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। हाँ जी, रफीक भाई एक बात बोलता हूँ, सुनो, मैं किसकी बात सुनकर इस मसलक में आया हूँ, ये आपको समझाना चाहता हूँ, समझे? मैं किसकी बात सुनकर, किसकी बात मेरे दिल पर असर हुई, हाँ जी, मैं वो शख्सियत की
आपको बात सुनवाना चाहता हूँ, उनका नाम सुनवाना चाहता हूँ। क्या नाम है बताएं? ये लादा ठेरी है। मैं थोड़ा गाड़ी पार्क कर रहा हूँ इधर, मैं अच्छा। आपको बात करूंगा आपसे। गाड़ी पार्क कर लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जी, पार्क जी। कर गाड़ी तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब्दुल्ला भाई, तुम्हें नंबर कहाँ से मिला इनका? अब्दुल्ला भाई। जी 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 जी। बताएं फिर क्या कह रहे थे आप? मैं कहाँ था मैं? हाँ, आप कह रहे थे कि जिस बंदे की बात सुन के या उसकी बात समझ के मैं जो है मौलाना मुफ्ती सूफी सलीम हनफी। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, झकास, गजब। जी, सही है। हजरत की बातें जो मेरे दिल पर असर करी ना, जी, मेरे को समझ में आ गया। खुला मेरे सामने ऐसे किताब खुली जैसे कि कोई सामने सामने मेरे नजर के सामने सब कुछ आ रहा है। जी, अच्छी बात है। जी, कुछ बयानात है उनके जो मैं हर रोज सुन रहा था। जी, अच्छी बात है। जी, वो सुनते सुनते मेरे दिल पे बहुत असर हो गया रफीक भाई। जी, अच्छी बात। मैं अल्लाह का इतना बड़ा शुक्र हूँ। मैं पहले तो या रसूल अल्लाह कहने से पीछे हट रहा था। जी। अभी डंके की चोट में कहूँगा। तो कब आपने तौबा करी इस वहाबियत देवबंदियत की? जी, तौबा कब करी आपने देवबंदियत से? आज ही की है। आज ही करी है ना? अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। सबसे पहले तो जाकर अल्लाह की बारगाह में एक जो है कम से कम एक शुक्राने के तौर पे 2 रकात नफ्ल जरूर पढ़ना, ठीक है ना? जरूर, मतलब ये उर्फी वाला जरूरी है, कोई फर्ज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करना कि अल्लाह की बारगाह में सजदा करना, ठीक है? और खूब अल्लाह की बारगाह में दुआ करना कि अल्लाह तूने हमें हिदायत दी, हमें वहाबियत से देवबंदियत से बाहर निकाला, ठीक है ना? और जो है मसलक अहले सुन्नत को जानने के लिए आप जो है थोड़ा चंद किताबें हैं वो आपको इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, है ना? हमारे मसलक के ताल्लुक से, मज़ारात पे जाने के ताल्लुक से, उर्स, फातिहा वगैरह, इनको किस हद तक हमने अपनाना है, कैसे कैसे इसमें मामलात करने हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? और कभी भी देखिए, जाहिलों की बातों में कभी नहीं आना है, बिल्कुल भी, कि कोई कुछ भी कह दे, ऐसे आंख बंद करके किसी की बात को बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अकाबिर ने साफ मना करा है कि मज़ारों पर जाकर सजदे ना करो, ना वहाँ सर झुकाना है ना? ना ही वहाँ पर वो ढोल तबले पीटने हैं, ना ढोल तबले सुनने हैं। आप जाएं, मज़ार पे जाएं, सलाम करके फातिहा पढ़ के बस अदबन चले आएं, बस इतना करना है। जरूर भाई। आप एक बात सोचो कि ये देवबंदी कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम मर के मट्टी मिल गए, ठीक है? चलो, नबी तो माशाअल्लाह मर के मट्टी मिल गए, लेकिन इनका एक मौलवी था, उसका नाम था हाफिज, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, जलालाबाद का कोई शहीद था वो, ठीक है? तो वो मर गया था, तो उसकी कब्र पे एक देवबंदी मौलवी फातिहा पढ़ने गया। तो जब वो फातिहा पढ़ने गया, तो जो मर चुका था वो कब्र में से कह रहा है यहाँ फातिहा मत पढ़ो, कहीं और जाओ। अब आप देखें, नबी तो मर के मट्टी में मिल गए, लेकिन इनके मुल्ला कब्र में बैठे बैठे बात कर रहे हैं। देखिए, ये बात मेरे को पता है भाई, मैं इनसे बहुत सुना हूँ, मगर मेरे जो भी इनके बातें जो मेरे दिल पे आपको असर नहीं हो रही। इनके चेहरों से, मेरे अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ, इनके चेहरों पे लानत नजर आ रही है मेरे को। वो सभी को आती है, उसमें क्या है? जिसके दिल में थोड़ा सा भी इश्क़ रसूल होगा, जो नूरानी में शैतान नजर आएगा। मैं जो चेहरों पर मैं नूर देखने वाला था, आज उन्हीं चेहरों पे मेरे को लानत नजर आ रही है। बिल्कुल आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी? जी, जो चेहरों पे लानत मेरे पहले नजर आती थी, आज वो चेहरों पे नूरानियत नजर आ रही है। हाँ, अच्छी बात है, बढ़िया है जी। नमाज की पाबंदी का ध्यान रखें, समझे भाई? देखो, नमाज बिना कुछ नहीं है, समझे? आला हजरत भी फरमाते हैं कि ईमान लाने के बाद इंसान के ऊपर सबसे पहला जो अमल है वो नमाज पढ़ना, सबसे पहला फर्ज नमाज नहीं तो कुछ भी नहीं है, समझे? और आला हजरत ने तो बेनमाजी को यहाँ तक कहा है कि कोई इंसान अगर एक वक्त की भी नमाज जानकर छोड़ता हो ना, एक वक्त की भी, तो वो भी बेनमाजी है, वो भी नमाजी नहीं है।
समझे। हम लोग असल में क्या है, हम लोगों ने पढ़ा दिया ना आला हजरत, देवबंदी पढ़ने देते नहीं, ठीक है, और हमारे लोग पढ़ते नहीं है हमारे बुजुर्गों को। हाँ, तब आप हमारे अकाबिर को पढ़ेंगे तो हमारे अकाबिर ने नमाज की अहमियत इतनी बताइए बहुत ज्यादा, ठीक है। हाँ, आला हजरत ने अपनी किताबों में इतनी हदीसें नकल की हैं कि जो नमाज के ताल्लुक से जो हदीसें हैं ऑलरेडी इब्ने माजा की किताब में है हदीस में कि नमाज जो है काफिर और मोमिन के दरमियान एक फर्क है, समझे। जिसने नमाज छोड़ी गोया कि उसने कुफ्र किया, जिसने नमाज छोड़ी उसने शिर्क किया। और इसी तरह की हदीसें हैं एक ही पूरे बाब के अंदर, उसमें यही सारी हदीसें हैं कि जिसके नमाज जो है मोमिन और मुशरिक के बीच में फर्क है, मोमिन और काफिर के बीच में फर्क है। जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। मैंने कोई बात बोली है, आज मेरे भाई से बहस हुई, मेरी बहुत सारी बहस हुई। अच्छा, मेरा भाई मेरे को सवाल पूछा, क्या कहते हैं, अभी तुम जो मसलक में जो अभी अपना लिए हो, उसी मसलक में ये दावा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर और नाजिर है। तो यार बस ये है ना, ये सब है बोंगी लोग जी। इन बोंगियों से बचने के लिए ना, देखिए मैं आपको बता दूं मुख्तलिफ। पहली चीज ये कि अगर कोई भी आपसे सवाल करता है या कोई भी वो दावा उठाता है आपके ऊपर, तो आपने उससे सबसे पहला सवाल क्या करना है, आप ये कहिएगा कि भाईजान आप जो मेरे को बता रहे हैं ना, आप पहले मुझे ये बताएं ये हमारे अकाबिर ने कौन सी किताब में लिखा है, पहले आप मुझे ये बताएं। कहना भाई किताब की जब तक बात नहीं करोगे मैं आपकी बात नहीं सुनने, आप किताब लेके आओ पहले तो, समझे जी। क्योंकि होता क्या है, देखिए भाई मसले में होता क्या है, अगर एक लफ्ज की भी हेरफेर हो गई ना तो मसले की पूरी नौयत बदल जाती है, समझे जी। इसलिए आप उससे बोले भैया पहले मुझे किताब दिखा हमारे अकाबिर की, फिर मेरे से जवाब ले लो। जब तक वो किताब ना दिखाए जब तक आपने किसी बात को ना इकरार करना है ना इनकार करना है। सीधा बोल देना भाई ऐसा है मैंने पढ़ा नहीं है, तुम मुझे किताब ला कर दो, मैं तुम्हें जवाब ला कर दे दूंगा, बात खत्म कर। चाहे वो छोटा मसला हो चाहे बड़ा मसला हो। हाँ जी। और अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह का शुक्र एहसान है मुझे हम पर बहुत कि अब्दुल्ला भाई अच्छे तरह के जानते हैं हमें कि ये देवबंदी बेचारे जितने भी अपने भोंडे एतराज लेके आते हैं ना, इनके एतराजों को वैसा ये समझ लो मैं हो गया बहुत सारे अहबाब हैं, समझ लो 10 सेकंड में 1 मिनट में सारा वो एतराज इनका धुआं बन जाता है बेचारा, समझिए। इनके एतराज हों चाहे अहले हदीसों के हों चाहे के हों, समझिए जी। तो मैं तो खैर शुरू से ही मेरा तो जहन जो है दीन सीखने का था, इल्म हासिल करने का था, है ना जी। तो मैंने शुरू से जो है किताबों का मुताला करा मैंने, और किताबें में पढ़ता है। अब हमने जब देखा कि देवबंदी लोगों ने तो हमारे उलमाए इकराम पर इतने झूठ बोले हैं, अपनी तकरीरों में झूठ बोले, किताबों में झूठ लिखे, अपने आर्टिकल में झूठ लिखे, यूट्यूब की वीडियो में झूठ बोलते हैं हरामखोर, झूठ ही झूठ दुनिया भर की। एक बात तो मेरे को समझ में आ गई, ये कुत्ते हैं एक नंबर के, झूठ बोलते हैं दुनिया भर के, इनकी बात का कभी एतबार नहीं करना है, समझे जी। आप सबसे पहले ना आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 29 साल है। 29 साल, चलो आप उम्र में मेरे से 6 साल छोटे हो, ठीक है। आप उर्दू पढ़ने पे जोर दो जी, और उर्दू पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप बराह रास्त किसी आलिम से सीखोगे ना उर्दू पढ़ना, तो 10 से 15 दिन में आप उर्दू पढ़ना सीख जाओगे आराम से, समझे जी। अपना एक शेड्यूल बनाओ अच्छे तरीके से, अपना काम धंधे का, खाने पीने का, सारे काम का शेड्यूल बना के आप रोज आधा पौना घंटा पढ़ने में दो अपना, उर्दू पढ़ना आप सीखो। फिर मैं आपको चंद किताबें ला के दूंगा, बताऊंगा किताबों के नाम, वो किताब आप मंगवाइए, मंगवा के आप ना उन किताबों को अपने घर में प्यार मोहब्बत से अपने इलाके के देवबंदी मौलवी को बुलाना कि मौलाना साहब जरा घर पे आइए आप हमारे, और बड़े प्यार मोहब्बत से, कोई बहसबाजी नहीं, कहना मौलाना घर पे आइए, देखिए मेरे पास एक किताब है, इस किताब में ऐसा लिखा है, बताएं इसका क्या जवाब है। अपने घर वालों के सामने सब कुछ कहना, देखो भाई ये किताब है, मैं मौलवी को बुला रहा हूँ, मौलवी साहब आएंगे, वो किताब पढ़ेंगे, किताब पढ़ के वो जवाब देंगे, बस वो बताएंगे कि ये जो किताब में लिखा है अल्लाह के रसूल के बारे में, ये कौन सी हदीस में लिखा है, कुरान की कौन सी आयत में लिखा है, ये मौलवी साहब बताएंगे। अगर मौलवी साहब ने बता दिया तो ठीक है, मौलवी साहब नहीं बता पाए तो फिर सीधी सी बात है भैया, मैं ऐसे मौलवी के
की बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, और आप लोग भी ऐसे मौलवी के पीछे ना भागें जो हमें कुरान के खिलाफ ले जाए, जी समझे। तो कुरान शरीफ तर्जुमे वाला ये भी आपको रखना है अपने घर में, है ना। जी और उर्दू पढ़ सीखने के बाद जो किताबें मैं आपको बताऊंगा वो किताबें आप लाएं उठाकर, फिर वो दिखाएं अपने घर वालों को भी कि देखो जी देवबंदी हम क्या कहते थे अपनी तकरीरों में, और इनकी किताबों में इसके उलट शिक्षा देते थे, समझे जी। तो कई चीजें आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेंगी, सीखते रहिए, इल्म की हासिल करें, ठीक है। हमेशा पढ़ने में ध्यान दें अपना, उर्दू और भी सीखें अच्छे तरीके से जितना हो सके, है ना। रफीक भाई आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली में है आप? मेरी भी ऑडियो है बहुत सारी, इनके यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी ऑडियो देवबंदी से भी है, मिर्जा के फॉलोवर से, कादियानी सबसे। मैं एक मर्तबा क्या हुआ मेरे को, जो आप वीडियो डालते हैं ना, वो वीडियो में जो मेरे को कुछ ऐसा लगा कि आप तो हमारे मसलक के बारे में बहुत सारे गलत बातें कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने उसको उसमें कमेंट बॉक्स में मैंने मेरा नंबर डाल दिया। अच्छा तो अच्छा ऐसा ऐसा गलत बात की थी, तो अब्दुल्ला भाई ने मेरे को कॉल किया था। अच्छा जी, दम है तो मेरे से बात करो, दम है तो मेरे से बहस करो करके मैं ऐसा डाला था। जी, तकरीबन एक 2019 की बात है। अच्छा जी, जब मैं उमरा से आया हुआ था जी। अच्छा जी, उमरा जाकर आया हुआ था, तब आपका वीडियो देख रहा था, तो उसमें कमेंट बॉक्स में मैंने डाला था। अच्छा अब्दुल्ला भाई ने मेरे को फोन करके बहुत सारी बातें की थी, मैंने भी अब्दुल्ला भाई को अल्लाह माफ करे बहुत सारी गालियां वगैरह सब दे दी थी। अच्छा जी, अल्लाह माफ करे। अब्दुल्ला भाई आप अगर सुन रहे हैं तो मैं आपने पता नहीं, मगर उस वक्त से आज तक मैंने अब्दुल्ला भाई का नंबर रखा हुआ है। अच्छा जी, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब्दुल्ला भाई आपके लिए हिदायत का जरिया बने, अच्छी बात है। तो अब्दुल्ला भाई को मैं बीच में फोन करके बहुत तंग कर रहा था। अच्छा जी, बहुत सताया हूँ इनको। अच्छा जी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह से मैं बहुत ज्यादा अभी माफी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ, ऐसी जिंदगी से तौबा करता हूँ। अब्दुल्ला भाई आपसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि मेरे जैसे नादान को माफ कर दे। अरे भाई हो गया, टेंशन ना लो, हम सब माफ करेंगे।